ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिसे गिरना आता है वही उड़ना भी जानता है। 2025 का वर्ष आपके लिए संघर्ष और आत्म मंथन का काल था। कई लोगों ने उस समय उस साल धन की कमी, नौकरी का संकट यानी कि 2025 में व्यापार की गिरावट या रिश्तों में टूटन का दर्द महसूस किया। कुछ ने तो यह भी सोचा होगा अब और नहीं संभल सकता। ज्योतिष यही तो कहता है ना। लेकिन ज्योतिष यही तो कहता है, जब ग्रह कसौटी पर कसते हैं तो वे व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि चयनित करते हैं। विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है, डर या पलायन नहीं। 2026 वह वर्ष है जब काया पलट शुरू होगा मेष राशि के लिए। यह वर्ष आपको न सिर्फ पुनः स्थापित करेगा बल्कि आपकी दिशा, सोच और संबंध तीनों को नया आयाम देगा। अब केवल ग्रह नहीं बदल रहे, आपका अध्याय बदल रहा है। तो आइए जानते हैं 2026 में मेष राशि का संपूर्ण ज्योतिषीय फलादेश। हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, करियर, व्यवसाय, वित्त और विदेश जीवन तक 2026 की ज्योतिषीय संरचना परिवर्तन प्लस अवसर प्लस परीक्षा, परिवर्तन प्लस अवसर प्लस परीक्षा तीनों का मिश्रण है। 2 जून 2026 को मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे गुरुदेव, यानी कि आपकी तृतीयस्थ अभी गुरुदेव रहेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद ये चतुर्थस्थ हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। यह गोचर भाग्य, कर्म और वित्त तीनों पर गहरा असर डालने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके नवमस्थ भाव पर होगा, नवम भाव पर होगा। यहां जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से, यानी यहां से नवम भाव पर है, जब तक मिथुन राशि में है तब तक, जिसे किस्मत खुलने लगेगी। जैसे ही यहां पहुंचेंगे दशमस्थ हो, दशम भाव में दृष्टि हो जाएगी। उन्नति और नाम मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, पिता या गुरुतुल्य व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी कुछ है। अहंकार या अधिक आत्मविश्वास से गलती संभव है। गुरु के प्रभाव में अंधभक्ति या जल्दबाजी से निर्णय से बचिए। पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे शनिदेव, आपकी राशि से द्वादशस्थ होकर के रहेंगे। ध्यान रखना है आपको इस बात का। शनिदेव विशेष प्रभाव डालेंगे आपकी राशि के ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह स्थिति आपके आत्मिक परिश्रम और धैर्य की परीक्षा लेगा। अनुशासन से काम करने वालों के लिए तो स्थिर सफलता मिलेगी, लेकिन जो अनुशासित नहीं है उनके लिए कष्ट देने वाला है ये। कर्म फल निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। देरी, मानसिक थकान और आत्मसंदेह बढ़ सकता है। ऑफिस, राजनीति या झूठे आरोप जैसी स्थितियां बन सकती है। अगर आपके आचरण ठीक नहीं है तो ध्यान रखना, ये ठीक स्थिति नहीं है। शनि का द्वादशस्थ होना आपकी राशि से, किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय उसे फलदायी बनाता ही है। लेकिन आपको भरपूर मेहनत करनी होगी, पॉजिटिव रह करके। राहु केतु भी बदल रहे हैं वर्ष के अंत में, अर्थात 25 नवंबर 2026 को। विदेश यात्रा हो, नए करियर हो, पूरे साल 2026 का पूरा साल आपके लिए विदेश यात्रा हो, नए करियर अवसर हो, एमएनसी में प्रमोशन हो, दूर के लोगों से सहयोग हो या फिर नया जीवन का अवसर हो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या है? मानसिक अस्थिरता रहेगी, निर्णय लेने में समस्या आएगी, अचानक परिवर्तन से असमंजस की स्थिति आएगी। राहु भ्रमस्य जनकः कहा गया है, किंतु विवेकम केतु। राहु भ्रम देता है लेकिन विवेक रखने वाला उसे नियंत्रित कर सकता है। अतः विवेकी बनना पड़ेगा आपको। 2026 में विवेक आपका सबसे बड़ा कवच होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो जनवरी से लेकर के मार्च तक शरीर स्वस्थ रहेगा, आप में आत्मविश्वास और जोश रहेगा। लेकिन अप्रैल से जून तक थकावट, पेट संबंधी असुविधा, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि से नींद और तनाव बढ़ सकते हैं। काम के बोझ और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, नहीं तो एनर्जी ड्रेन होगा। सुबह सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान दंड लगाइए, शुभ रहेगा। दिनचर्या ठीक रखिए। जो शरीर की सुनता है वही आत्मा की आवाज सुन पाता है। इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो भी प्रयास करना है करिए। मेष राशि वालों का 2026 में स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक बहुत शुभ समय है। जो जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में पढ़ाई करने के योग प्रबल हैं, विशेषकर जून के बाद।
मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति या पुरस्कार प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। गुरु या शिक्षक से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने आलस या सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ किया तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। मित्रों की तुलना में अपने मार्ग पर चलना अधिक लाभदायक रहेगा आपको। अपने मार्ग पर चलिए। जो दीपक धीमे जलता है वही रात भर रोशनी देता है, ध्यान रखिएगा। धीमे जलिए, रात भर आपको 2026 चमकेंगे आप। विवाह की बात कर लेते हैं, 2026 में है नहीं है, रिलेशनशिप में कैसा कुछ रहने वाला है। अविवाहित जातकों के लिए मई से दिसंबर के बीच का जो समय है विवाह के लिए या सगाई के लिए मजबूत योग हैं। मई से लेकर रिश्ते अच्छे होंगे, फिर देवउठनी एकादशी के बाद जब विवाह के योग प्रशस्त होंगे तो फिर उसके बाद विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों के लिए पुराने विवाद अब सुलझेंगे। यदि पिछले वर्ष किसी रिश्ते में दूरी आई थी तो अब वो सुलह संभव है। रविवार में सहयोग और भावनात्मक स्थिरता, पति पत्नी के बीच पुनः विश्वास स्थापित होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आपने अहंकार या ईर्ष्या को स्थान दिया तो शांति नहीं रहेगी। राहु की दृष्टि से छोटी बातें बड़े झगड़े बन सकती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। रिश्ते तब टूटते हैं जब संवाद रुकता है, ना कि जब गलती होती है, ध्यान रखना है आपको। नौकरी की बात कर लेते हैं। 2026 करियर के दृष्टिकोण से टर्निंग पॉइंट का वर्ष है ये। नया अवसर, नया दायित्व, नया आत्मविश्वास का आपका इंतजार कर रहा है। प्रमोशन हो, न्यू जॉब ऑफर हो या फिर डिपार्टमेंट ग्रोथ के योग दिख रहे हैं। गुरु का गोचर एमएनसी या फिर कॉर्पोरेट क्षेत्र में सम्मान दिलाएगा। सरकारी नौकरी या फिर प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत जातकों के लिए पदोन्नति संभव है। जून के बाद कार्य में प्रगति और पहचान दोनों बढ़ेंगे आपके। लेकिन ध्यान रखना है शनि की प्रतिगामी चाल के कारण आपका जुलाई से नवंबर कार्य में थोड़ी देरी होगी। बॉस से तनाव या फिर अधीनस्थों के साथ टकराव हो सकता है, लेकिन टकराव होगा, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय मत करिएगा, सोच समझकर करना, नहीं तो निर्णय हानिकारक साबित हो सकता है। 2026 सिखाएगा सफलता तेज नहीं स्थायी चाहिए। जो समय के साथ रहता है, चलता है, वही समय की कीमत समझता है, वही समय का मालिक भी बन सकता है। व्यापार की बात कर लेते हैं। जो धन कर्म से प्राप्त हो वही शुभ है। लोभ से कमाया धन संकट लाता है। व्यवसायिक जातकों के लिए मैं बोलूंगा वर्ष विस्तार और नव प्रारंभ का रहेगा। भागीदार हो, पार्टनरशिप अर्थात जो या विदेशी निवेश से लाभ संभव है। अप्रैल से जून के बीच नए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। व्यापारिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। पुराने ग्राहकों से धन वसूली संभव है। नई योजनाएं फलित होंगी। डिजिटल या फिर ऑनलाइन व्यवसाय में वृद्धि है और लेकिन अति जोखिम या बिना जांचे निवेश से नुकसान होगा। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से हानि हो सकती है। जुलाई से सितंबर के बीच में खर्चे बढ़ सकते हैं। धन वही टिकता है, ध्यान रखना, जो बुद्धि के साथ आता है। विदेश में अगर आप रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उसकी अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि विदेश जाने की सोच रहे जातकों के लिए मार्च से नवंबर तक का जो समय है अत्यंत शुभ है। पहले जो वीजा या अप्रूवल अटके हुए थे अब सहज मिलेंगे। विदेश में पहले से कार्यरत जातकों को प्रमोशन का, न्यू रोल्स का, फिर रिकॉग्निशन का ये मिलेगा। फॉरेन प्रोजेक्ट्स हो, फिर इनकम हो, फिर एक्सपीरियंस, दोनों बढ़ेंगे। एमएनसी में स्थिरता आएगी। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है। गलती या फिर समय पर कागज पूरा ना होने की वजह से डिले हो सकता है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की भी उपेक्षा मत करना। जहां देर लगती है वहां मंजिल बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है। अभी मैं निष्कर्ष सुनाऊंगा आपको और उपाय बताऊंगा। उपाय किए बिना हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो जन्म समय में, तो क्या होगा, तो जो मैंने बोला फलादेश किया है वो सटीक नहीं बैठेगा। तो उपाय करना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, क्योंकि आप लोग अक्सर गलत उपाय करते हैं जिसकी वजह से बैकफायर करता है। आप जो है ना पीछे चले जाते हैं, सफलता मिलती नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रार्थ नाम से चैनल बनाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, देखिए। नया चैनल है, नए वीडियोज हैं, कम है वीडियोज, अपलोड करता रहूंगा। बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कब कैसे क्या दान करना है, कब करना है। तो ये कर देखिए, सुनिए, जाकर के पूरे वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वो कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब निष्कर्ष में आता हूं। 2026 विषय मेष राशि के लिए काया पलट का वर्ष है। जो 2025 में खोया गया अब वह रूपांतरित होकर आपके जीवन का नया अध्याय बनेगा। यह वर्ष कहता है अब डरने का नहीं, दिशा बदलने का समय है। आत्मविश्वास लौटेगा, संबंध सुधरेंगे, अवसर स्वयं चल कर आएंगे, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो कर्म करेंगे। 2026 में ग्रह कह रहे हैं आप रुके नहीं थे, बस तैयारी कर रहे थे।
जिसे समय ने परखा है उसे कोई हरा नहीं सकता, और 2025 ने परखा, 2026 आपको हरा नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। उपाय मैं बोलूंगा अब, लेकिन पूरा उपाय कैसे करना है, क्या करना है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उस चैनल पर जाइएगा। और हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आपको अपनी कुंडली दिखाना है, मुझसे परामर्श लेना है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और हम चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो आप कर लीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल वस्त्र पहनिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मंगलवार को मसूर दाल या गुड़ दान करिए। हर गुरुवार पीली वस्तु दान करना सीखिए, करिए। जैसे पीली वस्तु दान मत करिए, माफ कीजिए, है ना, आप बल्कि पीली वस्तु खाइए, है ना, खाइए, वो ज्यादा अच्छा। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। लाल मूंगा धारण करने से लाभ तो होगा आपको, लेकिन आप सोच समझ करके करिएगा, मंगल की स्थिति को देखते हुए। लग्न भी अगर आपका यही है तो बेशक आप कर सकते हैं, राशि का स्वामी मंगल ही है, मूंगा आप धारण वैसे कर सकते हैं, तो करिए। ठीक है, सप्ताह में एक दिन मौन रहकर आत्मचिंतन करिए, जरूर मन स्थिर रहेगा, इससे ध्यान रखिए। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि 2025 ने आपको परखा और 2026 आपको परिभाषित करेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ करिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखिए, 2026 आपका है। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, 2026 आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।